क्या बोल रहे हैं? ये मोदी जी के जीत की कामना के लिए हम लोग हवन पूजा कर रहे हैं। हम लोग पे किया था आपने, सॉरी। अच्छा, तो अब यहाँ पे वही करने वाले हैं? नमाज पढ़ रहा हूँ, नमाज पढ़ने वाले हैं। शुक्राने की 2 रकात पढ़ रहा हूँ मोदी के लिए। देखो मेरी बात एक सुनिए, जो लोग यहाँ पे मैं बेसिकली कश्मीर से हूँ, 40 साल इसके जैसे नमाज खत्म करेगा तब तक ये मेरे सुरक्षित में रहे। और आप बोल रहे हो, कांग्रेस सरकार बोल रही है इस देश में मुसलमान खतरे में। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। तो इसी तरीके से जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों, आखिर ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल बनने वाले हैं या विपक्ष जो गीत गा रहा है उनके हिसाब से कुछ होने वाला है। और भी लोगों से बात करेंगे, देखते हैं कौन कौन लोग जवाब देते हैं। क्या बोल रहे हैं? ये मोदी जी के जीत की कामना के लिए हम लोग हवन पूजा कर रहे हैं। हम लोग हवन पूजा कर रहे हैं। कल से सरकार बनाना है मोदी जी के नेतृत्व में। 400 पार करके हम लोग फिर से सरकार बना रहे हैं। इसलिए अरे पब्लिक है को 40 करोड़ सरकार एक लाइन मैंने लिखी है, जो मैंने सजदा किया है। एक मिनट, जो मैंने सजदा किया है उस पे मैंने लाइन एक लिखी है, तुम्हें पाया तो क्या खता की हमने, तुम्हें पाया तो क्या खता की हमने, 40 साल के बाद तुम्हारे लिए दुनिया बसाई है हमने कश्मीरियों ने। सुनना, तू पीएम बन के आ रहा है मेरे यार, सजदू में तुम्हें लाने की दुआ की हमने, समझे? अच्छा एक बार माइक ला दो, मंत्र पूरा पढ़ दूं, फिर उसके बाद खत्म करे। नमो नमो हरि हरि, नमो नमो अम्बे दुखरनी, नमो नमो अम्बे सुकरनी, निरंकार है जो तुम्हारी तीनों लोक में फैली जारी सदी लीलाट मुंग महाविशाला नेत्राल बिकटी रूप मात गौदिक में दरस कर जननी सुख पावे तुम सत्ता शक्ति लेकिन ना पालन है अन्नपूर्णा हो जगपाला तुम यहाँ सुंदरी बाल पलाय का सब नासन हरी तुम गौरी शंकर पारी शिव योगी तुम्हारे गुण गावे ब्रह्मा विष्णु ध्यान लगावे रूप सरस्वती का तुम धारा देश में मुनि उभारा धरो रूप नरसिंह को अम्बा प्रकट भई फाड़ के कम्बा रक्षा कर पहलाद बचाए हुणा उसको सर पटायो लक्ष्मी रूप धरो जगमाई श्री नारायण की समाई सिर सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वे साधिके शरण तंब के गौरी नारायणी नमस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवादात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। जय हो, जय श्री राम। क्या बात है? एग्जिट पोल में कोई शक है क्या? किसके भवन हो रहा है? एग्जिट पोल पे शक नहीं है, खुशी मना रहे हैं। 400 पार ही होना है। हम सोच रहे हैं एक आधा सीट कम ना हो जाए कहीं गलती से, नहीं तो विपक्ष कहेगा देखा 400 पार नहीं हुए, हमने रोक दिया, 400 तक ही रोक दिया। वो हमें बहाना नहीं चाहिए भाई, हम खुश होना चाहते हैं, भरपूर खुश। बस बहुमत से सरकार बन रही है। 400 पार करके हम लोग सरकार बना रहे हैं। हम लोग पूरे तरीके से खुश है, उत्साहित है कि कल अब वो दिन दूर नहीं है जब भारत विकसित भारत की ओर बढ़ेगा, जब भारत 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ेगा। कल वो शेर आ रहा है फिर शपथ ग्रहण करने, जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और जब वो तीसरी बार शपथ लेंगे कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, सारे विश्व में इसकी चर्चा होगी। जय हो। आइए, तो ये कुछ यहाँ पर चल रहा है और लोग अपनी अपनी तरीके से। हो आपका? परवेज। अच्छा, आप हवन भी करते हैं और यहाँ पे अभी हवन नहीं कर रहा था, मैंने सजदा किया ऊपर वाले। अच्छा, सजदा वहाँ पे किया था आपने, सॉरी। अच्छा, तो अब यहाँ पे वही करने वाले हैं? नमाज पढ़ रहा हूँ, नमाज पढ़ने वाले हैं। शुक्राने की 2 रकात पढ़ रहा हूँ मोदी के लिए। मोदी जी के लिए? अरे यार चलो भाई करने दो थोड़ा अभी, हाँ करने दो। पीछे देख के चलो करने दो।
सोनू लेट तो ये सजदा करते हुए नमाज पढ़ते हुए मोदी जी के लिए इन्होंने वहाँ पे भी हवन के जगह पे भी किया सजदा और यहाँ पे भी नमाज पढ़ा। हो गया। देखो मेरी बात एक सुनिए, जो लोग यहाँ पे मैं बेसिकली कश्मीर से हूँ, 40 साल जिस मुसीबतों से जिन दर्दों से हम गुजरे हैं वो हम ही जानते हैं। आज अगर मैंने 2 रकात शुक्रान की अदा की है अल्लाह के सामने, अगर मैं झुका तो मैंने बोला हमें चाहिए फिर से नरेंद्र मोदी। क्यों? क्या बात है। उसका कारण ये है, देखो उसका कारण ये है जिस कश्मीर में हमें बताया नहीं जाता था हम किस देश में रह रहे हैं, जिस कश्मीर में हमें यह बताया नहीं जाता था कि आप कश्मीरी हो, जिस कश्मीर में बाहर देख के हमें लाल पीला झंडा दिखता था और वो पाकिस्तान का झंडा कांग्रेस ने वहां पे खड़ा करवाया था, और तभी डंके की चोट पे बोल रहे हैं आज अगर हम हिंदुस्तानी का नाम मिल रहा है वो नरेंद्र मोदी के नाम से मिल रहा है। आज अगर हमें कोई हिंदुस्तानी नजर से देखता है तो वो भाजपा सरकार से देखता है। आज अगर हम अपने देश में, आज अगर हम अपने देश का ताज माना जाता है कश्मीर, वो नरेंद्र मोदी की देन से माना जाता है। आज अगर आतंकवादियों का सफाया होता है वो नरेंद्र मोदी की वजह से सफाया होता है। आज अगर टूरिज्म का बढ़ावा होता है वो नरेंद्र मोदी की वजह से बढ़ावा होता है। आज अगर कश्मीर में युवाओं की जान बच रही है वो नरेंद्र मोदी की वजह से बच रही है। आज अगर मैं सुरक्षित फील कर रहा हूं अपने कश्मीर में वो नरेंद्र मोदी की वजह से फील कर रहा हूं। 2014 से पहले मैं बताना चाहता हूं दिल्ली के आवाम को, अगर 2014 से पहले भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी इस देश में होते, आज आपको ये लड़का चांदनी चौक में नहीं मिलता, मैं किसी IAS या IPS कुर्सी पे मिलता। लेकिन ये चीज, ये सपने, ये ख्वाब अगर छीनने वाला है तो वो कांग्रेस सरकार है। लेकिन विपक्ष तो यही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, और सबसे मैंने जब यहाँ पे नमाज पढ़ी, हाँ इसके और बताओ, और मेरे साथ कम से कम 20-25 भाई, हिंदू भाई घेराव करके बैठे, क्यों? इसके साथ कोई छह है ना, इसके जैसे नमाज खत्म करेगा तब तक ये मेरे सुरक्षित में रहे। और आप बोल रहे हो, कांग्रेस सरकार बोल रही है इस देश में मुसलमान खतरे में है। चांदनी चौक में आके मैंने नमाज पढ़ी है। अब मैं बोलना चाहता हूं कांग्रेस सरकार को, किसकी हिम्मत है हमारे ऊपर राजनीति करे? वो सपना छोड़ दो जब आप मुसलमानों के ऊपर राजनीति कर रहे थे, वो सपना भूल जाओ। आज मुस्लिम होके बोल रहा हूं, आजाद हिंदुस्तान, भारत माता की जय। और सुनो पत्रकार महोदय, जब मैंने शुरू किया यहाँ पे नमाज, अंदर से इंसान को होता है कि यार पहली बार चांदनी चौक में कोई बीच रोड पे नमाज पढ़ने जा रहा है। और मैं कश्मीरियों को बोलना चाहता हूं, कश्मीरियों जो 5% वहां पे बचे हुए हैं, जो कश्मीरी के ऊपर अभी भी कत्लेआम करवा रहे हैं, सुधर जाओ, मौका है सुधर जाओ। 4 तारीख के बाद नजर नहीं आओगे, 4 तारीख के बाद नजर नहीं आओगे। वो कश्मीर नहीं रहा, वो मुस्लिम नहीं रहा जो जिस मुस्लिम को इस देश में दबाया जाता था। ये देश किसी बाप का देश नहीं है, ये
तो दोस्तों इस तरीके की बयान वक्तव्य सुन के तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस कुछ करे या ना करे, उसके जो पुराने कर्म हैं या पुराने जो इस तरीके की चीज़ें की हुई हैं जो लोगों के जवान से निकलती है, उससे लोग इतने हाथ हैं कि कोई चाहता नहीं कि वो दोबारा सत्ता में आए, क्योंकि उनके कुकर्म या कह लीजिए या उनके वो कर्म बांटने की ले लो, और जिस तरीके से पक्षपात करने की, जिस तरीके से खेलने की, विकास नाम की बात नहीं, इन चीज़ों के ऊपर जो काम किया गया है उनके द्वारा बांटने वाला या उनके द्वारा जो भी जनता जो गिनवाती है, जिस तरह से अभी आप सुन रहे थे इन सब शख्स को, तो ये चीज़ें बहुत ही कांग्रेस के लिए कह लीजिए घातक है, जो उन्हें सत्ता से दूर रख रही है। मोदी वाला मैटर अलग है। तो आप कहाँ तक सहमत हैं जरूर कमेंट कर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।